हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग चैप्टर सेकंड चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पुराने जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड है। सिर्फ एक बात यदि आप ध्यान रख लोगे तो आने वाले 4, 5, 6 क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, फिर बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना। सब करके तो मैं बता रही हूँ पर मैं रफली बता रही हूँ, ठीक है, ताकि सारे फटाफट हो जाएं। तो करें स्टार्ट। टीके गोयल से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। 32 तक आपके हो गए थे, 33 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप उसको ध्यान में रखना, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 33 नंबर का क्वेश्चन, PQR are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. On March 31st, 2024, their balance sheet showed a general reserve of rupees 3 lakh. On that date, they decide to share future profit equally. देखो सारे क्वेश्चंस में आपको दो रेशियो दिए होंगे, एक ओल्ड और एक न्यू। Record the necessary journal entry in the books of the firm under the following circumstances. दो conditions हैं, when they want to transfer the general reserve in their capital account, when they don't want to transfer general reserve in their capital account, prefer to record adjustment entry. देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ बहुत इजी तरीके से। दो कंडीशंस होंगी आज जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे। They don't want to transfer to capital account लिखा हो, not to distribute लिखा हो, मतलब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते किसी भी चीज को। वो जनरल रिजर्व हो सकता है, वो WCR हो सकता है, वो IFR हो सकता है, वो P&L हो सकता है। मैंने क्या बताया, आप इस कंसेप्ट को देख लोगे ना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यदि ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, ये सिर्फ इन्हें एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हमें एक ही एंट्री बनानी है, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर। क्लियर बेटा। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, सिर्फ एडजस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किस पार्टनर को कितना अमाउंट मिलेगा, एडजस्ट कर रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो हम कोई सा भी अमाउंट हो हम उनके लिए क्या बनाएंगे, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर। और यदि ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, या सिर्फ नेसेसरी जर्नल एंट्री बना दो ऐसा बोले, ठीक है, या फिर ये कहे कि हम बैलेंस शीट में शोन नहीं करना चाहते, नॉट शोन इन बैलेंस शीट, यहां लिख सकते हैं शोन इन बैलेंस शीट। इसका मतलब समझो। देखो फर्स्ट चैप्टर में भी आपने थोड़ा बहुत पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा है, जनरल रिजर्व, IFR, WCR सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बल्कि नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी हम WCR लिखना चाहते हैं, हम जनरल रिजर्व लिखना चाहते हैं, है ना, शो करना चाहते हैं, तो फिर हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। और ये यदि कहे कि बैलेंस शीट में हमें जनरल रिजर्व नहीं लिखना है, हम बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब मुझे उसको खत्म करना है, मतलब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने आपको दोनों के लिए शॉर्टकट बताए हैं। एंड स्क्रीन्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, यदि आपने वो सारे कर लिए होंगे तो इस चैप्टर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बैलेंस शीट में नहीं शो करना है तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये सबके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे तो जनरल रिजर्व 2 पार्टनर्स,
WCR 2 पार्टनर्स, IFR 2 पार्टनर्स, P&L 2 पार्टनर्स। यदि P&L का कौन सा बैलेंस हो? क्रेडिट। अगर कुछ नहीं दिया होता तो P&L का क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, है ना? क्लियर? चलो, ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया है, यही मैं आपको क्वेश्चंस में समझाती हूँ। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर वो एडजस्टमेंट एंट्री बनानी हो तो वही गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस दिए भी थे। यदि नए स्टूडेंट्स हो, उनको गुडविल की कैलकुलेशन नहीं आई हो, जर्नल एंट्री, अब देख लेना, वही चीज करनी है। PQR, सबसे पहले PQR का हम कौन सा लिखेंगे? ओल्ड रेशियो। ठीक है, कितना है ओल्ड रेशियो? 2:1, 2:1, ये ओल्ड रेशियो है। और फ्यूचर में उन्होंने अपना रेशियो क्या डिसाइड किया है? इक्वली। इक्वली के लिए क्या लिखूं बेटा? 1:1:1, है ना? चलो, एक ही फॉर्मूला लगाएंगे सैक्रिफाइस रेशियो का, ओल्ड माइनस न्यू, P, Q और R। 2/5, 5 कहां से आया पता है ना? 2, 2 और 1 टोटल, माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3, 1/5 माइनस 1/3। दोनों ऑड नंबर है तो डिनोमिनेटर सेम किए बिना प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो इधर में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर में 5, 3, 5, 3, 5। ये क्यों कर रहे हैं पता है ना हमको? 12th क्लास में आ गए हम लोग, प्लस माइनस करना है फ्रैक्शन नंबर में, तो बिना एलसीएम लिए डिनोमिनेटर सेम किए हुए नहीं कर सकते। 2 3 6/15 माइनस 5/15, आंसर प्लस पे आया, इसका मतलब इसको सैक्रिफाइस हुआ है। 2 3 6, 6/15, 5/15, इसका आंसर भी प्लस में आया है, इसका मतलब इसे भी सैक्रिफाइस हुआ है। और यहां देखो बेटा, 3/15 माइनस 5/15, यहाँ पे 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो -2/15, इसका मतलब इसे गेन हुआ है। ठीक है, चले, अब आपको 2 कंडीशन दी है। फर्स्ट, जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है कितना? अच्छा, यदि 2-3 दिए हो तो सबको प्लस कर देना। जनरल रिजर्व है 3 लाख रुपए। 2 कंडीशन है, 2 सर्कमटेंसेस से। फर्स्ट में क्या लिखा है ये पढ़े फिर से। व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, वो जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट कंडीशन, दे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखना। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स लिखना। 3 लाख को बांटेंगे 2/5, 5 6 6 2 1,20,000, 1,20,000 और इसमें आएगा 60,000। ये 3 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कौन सी कंडीशन हुई? फर्स्ट, जब वो बोलना चाहते थे कि जनरल रिजर्व हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब सेकंड केस है ना। सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है बेटा? इन्होंने कहा है सेकंड में कि दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो हमें क्या एंट्री बनानी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। चलो, इधर का तो अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना।
तो जब ये ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, जिसके लिए अपन ने कैलकुलेशन ऊपर ही कर ली है, गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर। सेकेंड कंडीशन, दे डोंट वांट टू, ऐसे पूरा लिखना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो एंट्री बनेगी गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर। अच्छा, कौन सी तारीख, ये सारी चीजें जो होंगी वो 31 मार्च 2024, ठीक है। तो डेट 31 मार्च 2024 या 1 अप्रैल 2024 को लिख दो। अब दे डोंट वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल, तो हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, गेन किसको हुआ, आर को, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूं, जिन्हें गेनर टू सैक्रिफाइसर, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर, तो गेन किसको हुआ है, आर को, और सैक्रिफाइस पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो अब आंसर कैसे आएगा ये देखना, जनरल रिजर्व कितने का है, 3 लाख का, तो 3 लाख इंटू 1/15, 3 लाख इंटू 1/15 और 3 लाख इंटू 2/15, तो 15 2 जा 30, तो 20,000 और इस केस में कितना होगा 40,000, तो 40,000 इसे बेनिफिट हो रहा है, 20,000 इसे सेक्रीफाइस, 20,000 इसे सेक्रीफाइस। नरेशन हमेशा बेटा यही बनाना, एडजस्टमेंट इंक्रीमेंट, यही करना है आपको आने वाले 4-5 क्वेश्चन में, सभी में आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना है, अमाउंट का इंटू करना है। और ये अब देखो यहाँ पे पीस कैपिटल, ये कौन सी कंडीशन थी, दे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये कौन सी कंडीशन थी, दे डोंट वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो एंट्री एडजस्ट करनी होगी, ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस में दोनों नहीं पूछेंगे, कोई एक पूछेंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट 34, ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, दे डेबिटेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4:5, मतलब पहले इक्वली था 1:1:1 और बाद में इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया 3:4:5। ऑन द डेट प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस 90,000, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द P&L अकाउंट, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब P&L का बैलेंस ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो क्या एंट्री बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर, अकाउंट बैलेंस बट प्रीफर टू रिकॉर्ड चेंज बाय एडजस्टमेंट एंट्री, है ना, सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बनाना चाहते हैं, ट्रांसफर नहीं करना चाहते, वही करना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, गुडविल के लिए भी ऐसे ही होंगे, सब में गेनिंग सैक्रिफाइस निकलेगा। फिर से समझाती हूँ, 1-2 और करती हूँ, बाकी ओरल समझा देती हूँ। 34 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखते हैं, और TS अग्रवाल के भी ऐसे हैंड स्क्रीन पे दे दूंगी, वो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ABC, ठीक है, पहले ओल्ड रेशियो चाहिए, ओल्ड रेशियो हमारा पहले इक्वल ही है और बाद में ये ओल्ड रेशियो, और बाद में इन्होंने अपना रेशियो चेंज करके कहा है, हाँ, P&L 3:4:5, ये कौन सा रेशियो हो गया बेटा, न्यू रेशियो। अच्छा, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फिर गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो में बांट देते, बट वापस से वही है, दे डोंट वांट टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो हमें इसकी एंट्री बनानी होगी। पहले ABC, इसका क्या निकालू, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, 1/3 माइनस ये ओल्ड है, न्यू 3:4
7, 7 और 5 12, फिर से समझ लेना 3/12 यदि नहीं आया तो 4/12 और 5/12। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक इवन है और एक ऑड है, 3 की टेबल में 12 आता है तो मैं इधर मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, सिर्फ इधर 3 4 जा, तो इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना। तो 4/12 माइनस 3/12 कितना हुआ बेटा? 1/12। बहुत जल्दी हो जाएंगे, बस मुझे एक चीज और समझानी है, उसको देख लो, बाकी क्वेश्चंस कर लेना सारे। -4/12 0, दैट मीन्स नो गेन नो सैक्रिफाइस। ये भी ध्यान रखना, इसको ना गेन हुआ है ना सैक्रिफाइस, पहले जितना मिलता था अभी भी उतना ही मिलेगा। 4/12 माइनस 5/12, इसका आंसर -1/12 आया है, इसको गेन हुआ है। ठीक, तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, ये हो गया क्वेश्चन। किसका नाम ऊपर लिखूं? सी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूं बेटा? बी का तो आएगा ही नहीं, ए का लिखूंगी, एस कैपिटल अकाउंट। अब P&L का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन हो और यदि बोले कि P&L का डेबिट बैलेंस हो यानी कि लॉस, ध्यान से सुनना, यदि लॉस हो तो एंट्री उल्टा हो जाएगी, सैक्रिफाइस टू गेनर, सैक्रिफाइस टू गेनर। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको TS अग्रवाल में दूंगी, जिसमें P&L का कौन सा बैलेंस दिया होगा? डेबिट। अगर क्रेडिट दिया हो तो गेनर टू सैक्रिफाइसर, और यदि डेबिट दिया हो तो उल्टा कर देना। ठीक है, चलो, तो अभी कितने रुपए दिए हैं P&L के? 90,000, 90,000। तो 1/12 इंटू 90,000 कैसे कैंसिल करें भाई? 3 4 जा और 4 6 जा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 7,500, ये आंसर आ गया आपका। 7,500 सी को बेनिफिट होगा, 7,500 का ए सेक्रीफाइस करेगा। एडजस्टमेंट एंट्री मेड। कर सकते हैं क्वेश्चन? चलो अब सुनो अगला। XYZ 35 शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 5:3:2। ध्यान से सुनना, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2, ये कौन सा है? ओल्ड। न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5 with effect from 1st April 2022. They decide to record the effect of the following without affecting their book value. ये लोग चाहते हैं कि रिकॉर्ड करना चाहते हैं लेकिन कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहते। ध्यान से सुनना, सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, है ना, कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहते। इफेक्ट नहीं डालना चाहते मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं ले जाना चाहते। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होती है तो इफेक्ट आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी करके बताऊंगी आपको 37, जिसमें मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल से समझाऊंगी कि यदि कोई रिजर्व ट्रांसफर होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो इफेक्ट आ जाता है। ये इफेक्ट नहीं डालना चाहते हैं, ये कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कौन सी एंट्री बनाना चाहते हैं? ये गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब यहाँ पे दो चीजें दी हैं, एक P&L 24,000 और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000। ध्यान से सुनो बेटा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। 35 नंबर का क्वेश्चन, ये ओल्ड रेशियो है, पार्टनर्स के नाम क्या है? XYZ, X Y और Z, ये ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो दे रखा है 2:3:5, न्यू 2:3:5। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, दो अमाउंट होंगे, आगे के 36 ए और बी में भी दो अमाउंट है। तो जैसे यहां तो P&L हम ये लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो यहां पे एक अमाउंट था, यहां पे दो अमाउंट है, तो दो बार एंट्री करने की जगह दोनों को प्लस कर लो, लेकिन यहां पर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है। P&L के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट, यानी कि प्रॉफिट। तो 24,000 का आपके पास प्रॉफिट है ना। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये लॉस होता है, ध्यान रखना। एडवर्टाइजमेंट
सस्पेंस अकाउंट, ये लॉस होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस होगा, तो ये प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा। ऐसा एक सेम क्वेश्चन है जिसमें 4 अमाउंट दिए होते हैं, WCR, IFR, जनरल रिजर्व, P&L, सब प्लस कर दो और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करो, फिर अमाउंट निकालो। अभी एक 24,000 प्लस का है और ये 12,000 रुपए माइनस के, तो नेट अमाउंट आया है 12,000। इसका क्या मतलब हुआ, हम जो गेनर सेक्रीफाइजर की जो एंट्री बनाएंगे वो केवल कितने से बनाएंगे, 12,000 से। बात समझ में आई? एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, दो अलग अलग एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, अमाउंट को प्लस माइनस करके एक ही एंट्री बनानी है। कितने से बनाओगे, 12,000 से। एक बार और समझा देती हूँ, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाल लें, X, Y और Z, 5/3, 8 और 2, 10, माइनस 2/10, 3/10 माइनस 3/10, 2/10 माइनस 5/10। चलो इसमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 5 में से 2 गया, 3/10 इसको सेक्रीफाइस हुआ है, इसका 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस, और यहाँ माइनस 3/10 इसका मतलब इसको गेन हुआ है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। कितना? तो माइनस 3/10 और 3/10, तो मैं डायरेक्ट 12,000 इंटू 3/10 करूंगी। बात समझ में आ रही है? जब एक से ज्यादा अमाउंट दिए हो तो उन्हें प्लस माइनस करके एक ही जनरल एंट्री पास कर देना। 12,000 इंटू 3/10, 12 3 जा 36, एक को 3600 का बेनिफिट, एक को 3600 का लॉस, एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ये आपका आंसर आ गया। Z डेबिट होगा और X क्रेडिट होगा। बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं क्वेश्चंस, कर लेंगे? ठीक है, अगला मैं आपको पढ़ देती हूँ, समझा देती हूँ। ABCD 36 का A बेटा, ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। 4 पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:3। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 150 एंड रिजर्व 60,000। दोनों प्रॉफिट है तो 150 और 60,000 दोनों को प्लस कर लेना, 2,10,000 से एंट्री बनाना। अमाउंट कितना आएगा, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड 2,10,000। यहां पर भी फाइंड आउट सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो हम 2,10,000 से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बना देंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट 36 का बी। अरुण एंड वरुण वर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3। With effect from 1st May, they agreed to share profit in the ratio 1:2. For these purpose, the goodwill of the firm is to be valued 2-year purchase of average profit of last 3 year. Goodwill निकाल सकते हैं, which were 150, 140, 220. तीनों को प्लस करना, 3 से डिवाइड करना, एवरेज आएगा, और एवरेज आने के बाद कितने से इंटू करोगे, 2 से, तो गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। ध्यान रखना, पहले एवरेज निकालना, 3 से डिवाइड करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, तो गुडविल आएगी। और रिजर्व दे रखा है 1,10,000, तो जो गुडविल आएगी और रिजर्व दोनों को प्लस कर लेना। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो यही एंट्री बनेगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। दोनों क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म और रिजर्व दोनों को प्लस करना, गुडविल और रिजर्व दोनों को प्लस करना, और फिर उससे एंट्री बनेगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। करके देखना, बिल्कुल इजी है, आराम से आ जाएंगे। गुडविल निकाल के बताऊं क्या? चलो गुडविल बता देती हूँ। कौन से वाले क्वेश्चन में? 36 के बी में गुडविल कितनी आएगी? 36 के ए में तो एडजस्टमेंट अमाउंट 210 होगा, 36 का बी में गुडविल निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट निकालो,
गुडविल हम पूरा करके आए, बस चैप्टर कंप्लीट हो गया है लगभग, बस एक रिवैल्यूएशन वाली बातें और सिखानी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर जा रही हूं मैं। 140 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,20,000, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट 1,70,000। ये एवरेज आया बेटा। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 1,70,000 इंटू 2, 3,40,000। ठीक है, ये गुडविल मैंने निकाल दी। और रिजर्व कितना दिया है? 1,10। तो गुडविल 340 और रिजर्व 1,10,000, तो फाइनली 4,50,000। क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड 4,50,000। 4,50,000 का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन जिसमें मैं आपको कैपिटल अकाउंट बताने वाली हूं। 37 XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 7:5:4। और रेशियो दिया है। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2025, इसमें बैलेंस शीट दी है, घबराने की जरूरत नहीं है। कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, प्रॉफिट लिखा है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर, सन्ड्री एसेट। पार्टनर डिसाइडेड that with effect from 1st April 2025 they will share profit losses 3:1. For this purpose goodwill of the firm 1,50,000. The partners do not want to distribute the general reserve and profit. देखो गुडविल के लिए तो हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यही एंट्री बनती है, और ये रिजर्व और प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो पहले सारे अमाउंट को प्लस कर ले, पास अ सिंगल जर्नल एंट्री जो हम बना देंगे, and to record the change and prepare a revised balance sheet. बैलेंस शीट बना के बतानी है। कैपिटल चेंज होगी, क्यों चेंज होगी? क्योंकि एडजस्ट तो कर रहे हैं ना। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होती है ना, और एडजस्ट करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। कैसे? इस क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक ही दिया है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना आएंगे आगे क्वेश्चन में, मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले 37 कैलकुलेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, 3 है, एक जनरल रिजर्व है, एक P&L है जो प्रॉफिट दिया है, और एक गुडविल दी है। गुडविल कितनी दी है बेटा? 1,50,000। P&L का प्रॉफिट 15,000 और जनरल रिजर्व 75,000। ठीक है, तो 75, 90, 150, 2,40,000, ये अमाउंट हमें एडजस्ट करना है। गेनर टू सेक्रीफाइसर, पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दें, ओल्ड माइनस न्यू। कितने पार्टनर है? 3, X, Y और Z। ओल्ड रेशियो है 7:5:4, न्यू है 3:1। 7:5:4 ओल्ड रेशियो दिया है, ये न्यू दिया है। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 7/16, 5/16, 4/16 माइनस 3, 2, 5 और 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6, दोनों इवन नंबर 6, 16। अब देखो क्या होगा, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48,
अब देखो 32 तो 6 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 48 तो आता है। तो 16 का 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 48 हो जाएगा, और इधर 6 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 48 हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, 16 3 जा 48, 6 8 जा 48। ये हो गया 21 48, 5 3 जा 15 48, 4 3 जा 12 12 48 और 8 48। अब निकालते हैं। 21 में से 24 गए, -3/48, इसका मतलब इसे गेन हुआ। 15 में से 16 गए, 1, इसे सेक्रीफाइस हुआ है। और 12 में से 8 गए, 4, इसे भी क्या हुआ है भाई? सेक्रीफाइस। मैंने उतारने में कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? 7 5 और 4 है, 7 5 4, ठीक है। 3 2 1 6, ठीक है। 3 2 1 7 5 4। चलो करके देख लेते हैं। 4 और 1 5 होना चाहिए ना, 3 क्यों आ रहा है? 4 3 जा 12, 8 1 जा 8। करके देखते हैं। 240 इंटू 3/48 कितना आ रहा है? 2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 48, 15,000। एक्स का y का 240 इंटू 1/48। अच्छा 15 में से 16, ये भी माइनस है ना, गेन होगा। ये मैं वही सोच रही हूँ, क्या मिस्टेक हो रही। 15 में से 16 -1/18, अब हो गया 2,40,000 इंटू 1 डिवाइडेड 48, 5,000 रुपए। ये दोनों गेन है। और लास्ट वाला सेक्रीफाइस 2,40,000 इंटू 4/48 यानी कि 20,000। ये सेक्रीफाइस में आ गया। 15 में से 16 गए तो -1 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखना। किस किस को गेन हो रहा है बेटा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। ये 20,000, ये 15 और ये 5, ठीक है। ये तो पुराना ही था। अब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वो ध्यान से सुनना। यहां पर इन्होंने हमें बैलेंस शीट बोला है ना? तो बैलेंस शीट से पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाती हूँ। डायरेक्ट भी बता लो दूंगी, लेकिन इससे भी समझ लो। कितने पार्टनर है? 3, एक्स वाई जेड। क्योंकि आगे काम आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले एक्स वाई जेड की कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी? बैलेंस शीट में देखो, बाय बैलेंस BD। एक्स वाई जेड की कैपिटल दे रखी है बेटा हमें 2,01,50 और 1,20,000। 2,00,000, 1,50,000 और 1,20,000, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व, कोई प्रॉफिट, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा, तो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है। ध्यान से सुनना। 11th में कैश बुक में हमने कॉन्ट्रा एंट्री की थी। एक्स और वाई डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट में ही लिखूंगी, लेकिन नाम किसका लिखूंगी? टू जेड्स कैपिटल। और लिखूंगी किस केस में? टू जेड्स कैपिटल, लेकिन जेड केस में नहीं आएगा, एक्स और वाई में आएगा। 15,000 और 5,000। और इस तरफ जेड के इसमें क्रेडिट हो रहे हैं, यानी कि प्लस हो रहे हैं, लेकिन नाम जेड का नहीं आएगा। बाय एक्स कैपिटल
और बाय वाइज कैपिटल। आगे ये बहुत बार करने वाले हो आप क्वेश्चन। कैपिटल एक्स और वाई की कम हो रही है डेबिट, और जेड की बढ़ रही है। डायरेक्ट भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, मैंने दोनों तरीके से बताया। 2 लाख, 150 और 140। ठीक है, तो यहां लिखूंगी 2 बैलेंस CD। 2 लाख में से 15 गए, कितने बचेंगे? 1,85,000। 150 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 145 और ये 140। ये कौन सी कैपिटल आई आपकी? न्यू कैपिटल। कौन सी कैपिटल? न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहा ना क्वेश्चन में कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाओ। पुरानी बैलेंस शीट के बाद कौन सी बैलेंस शीट बनेगी? नई बैलेंस शीट। तो चेंज सिर्फ एक जगह होगा, पूरी बैलेंस शीट की यही होगी, सिर्फ कैपिटल चेंज होगी। इधर सन्ड्री एसेट्स एज इट इज लिख देंगे 6 लाख। आगे आएंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अभी। इधर कैपिटल, तो कैपिटल 2 लाख, 150 और 120 नहीं आएगी। 2 लाख में से 15,000 माइनस होंगे, 1,85,000 आएगा। 150 में से 5 जाएंगे, 145 आएगा, और जेड में प्लस होंगे 140। सिर्फ कैपिटल चेंज होगी, बैलेंस शीट के टोटल में कोई फर्क नहीं होगा, सेम आएगा। देखना, अब जनरल रिजर्व एज इट इज लिख दो, P&L एज इट इज लिख दो, और क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो। टोटल 6 लाख ही आएगा। इसका मतलब समझ में आया कि आपस में एडजस्टमेंट हो गया है, भाई तू इधर दे दे, मैं इधर ले लेता हूं, पर बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होगा। 2 में से माइनस हो गया और 1 में प्लस हो गया, मतलब बैलेंस शीट वो की वही। टोटल 4,70,000 कैपिटल, प्लस 75 और 15 90 और प्लस 40 6 लाख। क्या समझ में आया? एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कैपिटल चेंज हो जाती है बट बैलेंस शीट के टोटल में कोई चेंज नहीं होता है। मैं डायरेक्ट भी आपको समझा सकती थी कि ये डायरेक्ट भी कर लोगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट यदि क्वेश्चन में कहा कि पार्टनर्स कैपिटल बनाओ फिर, तो ध्यान से सुनना, पहले कैपिटल लिखना, और ये कॉन्ट्रा एंट्री, ये दोनों डेबिट है तो डेबिट में आएंगे, नाम जेड का आएगा, और जब जेड केस में लिखेंगे तो नाम एक्स और वाई का आएगा। रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब वो की वही चीजें सारी उतारनी है, वही एसेट्स उतारना है, वही रिजर्व, वही P&L, वही क्रेडिटर, सिर्फ क्या चेंज होगा? कैपिटल। क्या चेंज होगा? कैपिटल। इस पूरे वीडियो में ये क्या समझाना चाहते हैं? इन सारे क्वेश्चंस में बस वो एक बात समझाना चाहते हैं कि फर्म्स के पास 2 कंडीशंस होती है, या तो वो रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस सब डिस्ट्रीब्यूट कर ले और बैलेंस शीट में से सारी चीजें खत्म कर दे, या फिर वो कुछ भी खत्म ना करे और सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाकर कैपिटल चेंज कर ले। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन में आता है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल में जाना है, ट्रांसफर करना है, तो नाम लिखो रिजर्व टू पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में बांट दो, और वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, कैपिटल में नहीं जाना है, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चंस कितने हुए बेटा? 33, 34, 35, 36 का A, 36 का B और 37। अब आपके लिए आ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको कम से कम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और रिटायरमेंट में तो बनाना ही बनाना है, मतलब 3 से 4 नंबर रीवैल्यूएशन देगा ही देगा। बहुत अच्छे से सीखना है, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले ये सारे क्वेश्चंस फ्री कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर हम रीवैल्यूएशन सीखेंगे और फिर हम जाने वाले हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे। क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर? एडमिशन, है ना? तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। 2-3 दिन बाद हम एडमिशन करेंगे। ठीक है, अब आपका काम जल्दी जल्दी से
अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। और जिन लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, 11th स्टूडेंट्स को जरूर वीडियो शेयर कीजिए। 11th क्लास के प्लेलिस्ट में चेक करो, मैंने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, बिजनेस स्टडीज के भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।